नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ 8वीं कविता से जलाते चलो, छठी कक्षा। तो पहला पद है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि हमें प्रेम, करुणा और आशा से भरे दीप जलाते रहना चाहिए। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन यह धरती से अंधकार अवश्य समाप्त होगा। यहाँ दिए का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, सत्य और प्रेम के प्रतीक। यह पद हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सद्भावना से किए गए छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम सब मिलकर उजाला फैलाएं तो अंधकार, बुराई यानी कि अज्ञान मिट जाएगा। दूसरा पद, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसकी व्याख्या है, कवि उन लोगों की प्रशंसा करता है जिन्होंने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद पहला दीप जलाया। उन्होंने अंधकार यानी कि तिमिर के सागर को पार करने के लिए अपने दीप को नाव बनाया। कवि प्रेरित करता है कि यह दीप की नाव निरंतर बहाते रहो, क्योंकि एक दिन अंधकार का अंत निश्चित है। इसका भावार्थ है, यह पद हमें बताता है कि जो लोग आगे बढ़कर परिवर्तन की शुरुआत करते हैं वही असली साहसी होते हैं। हमें भी बिना रुके अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि निरंतरता से ही सफलता मिलती है। तीसरा पद, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ समय ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि युगों से इंसान अंधकार से लड़ता आया है। समय इसका साक्षी है कि अनेक दीप आंधियों ने बुझा दिए, लेकिन वे दीप बुझते हुए भी अपनी ज्योति दूसरों को दे गए। उन्होंने दूसरों से प्रेरणा जगाई। इसी तरह हर बुझा दीप भी किसी न किसी रूप में उजाला फैलाता है। जिसका भावार्थ है, यह पद बताता है कि सच्चे कर्म और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो लोग अंधकार से लड़ते हुए गिरते हैं वे भी आने वाले लोगों के लिए रास्ता रोशन कर जाते हैं। चौथा पद है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की स्वर्ण सी, जली और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक यदि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि यह संघर्ष प्रकाश, दिया और अंधकार तूफान के बीच हमेशा चलता रहेगा। जब पहली बार किसी ने दीप जलाया, उसी दिन से यह परंपरा आरंभ हुई जो आज तक जारी है। जब तक धरती पर एक भी दीप जलता रहेगा तब तक अंधकार का पूर्ण विजय संभव नहीं। अंततः एक दीप ही सवेरा लाएगा। इसका भावार्थ है, यह पद हमें दृढ़ विश्वास देता है कि जब तक संसार में एक भी आशा, एक भी सद्गुण, एक भी सत्य का दीप जलता रहेगा, तब तक बुराई और अंधकार कभी जीत नहीं पाएंगे। तो समग्र भावार्थ मतलब कुल मिलाकर सार, यह कविता हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य, प्रेम और आशा के दीप जलाते रहना चाहिए। दीपक भले ही छोटा हो, पर उसका प्रकाश अंधकार को चुनौती देता है। निरंतर प्रयास, साहस और त्याग से ही समाज में उजाला आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।